Hi everyone, this is Raghunandan Sharma. Welcome to my YouTube channel Study Board. यहाँ हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। 2 एक्सरसाइजेस की हो चुकी हैं। आज जो है वो थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। कुछ रीजंस की वजह से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई, तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। अब से आपको वीडियोस जो है वो रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होने जा रही है। जिसने भी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी, प्लीज पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए। उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज आइडेंटिटीज जो है वो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाके इस इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख के तब इस वीडियो पर आए। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 36/100। मान लो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहता है कि इसको डेसिमल की फॉर्म में लेके आओ और बताओ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। हमने पढ़े थे 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उन तीनों में से किस टाइप का जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन इसका बनेगा। उसको पहले सॉल्व करेंगे। 36 है, इसको 100 से डिवाइड करो, कितना आता है 36। और 36 में 2 डिजिट्स हैं और 100 से ये डिवाइड नहीं होगा। एक जीरो हम खुद से लगा लेंगे। जब जीरो लगाया है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट। जब डॉट लगी है, पॉइंट लगा है, तो अब 360 हो गया। तो 100 3 जा 300 हो जाएगा। कितना है रिमाइंडर 60। तो 60 अब एक जीरो और लगा लो, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ, एक जीरो हम लगा सकते हैं। तो 100 6 जा 600 हो गया, रिमाइंडर नीचे बचा 0। तो 0.36 हमारा आंसर आया है, इक्वल टू 0.36। अब ये 3 हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे। एक था टर्मिनेटिंग, दूसरा था टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसमें से ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि आंसर हमारा इसके बाद रुक गया। 0.36 के बाद आंसर रुक गया, इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। अगर ये रिपीट होता रहता फिर आगे 2 थी, उनमें हमें देखना था कि ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डिवाइड पॉइंट के बाद आगे टर्म जो है वो रुक गई, रिमाइंडर 0 आया, आगे टर्म जो है वो रुक गई है। सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड पार्ट इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। 1 को कहता है 11 से डिवाइड करो, देखो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। 11 1 होगा नहीं, 0 लगा तो 0 का पॉइंट लग गया। अब 10 भी जो छोटा है 11 से, एक 0 और लग गया तो 0 का 0 लगेगा। 11 9 सा 99, कितना आया रिमाइंडर 1। अब 1 फिर से रिपीट होगा, 0 लगा तो 0 का पॉइंट, एक 0 और चाहिए डिवाइड करने के लिए 11 से, तो एक 0 और लगा। 11 9 सा 99, फिर से रिमाइंडर 1। सो ये चीज सेम रिपीट होती जाएगी और ये क्या आ जाएगा, पॉइंट 09090909 चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। सो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, 090909 सो ऑन चलता जा रहा है, और रिपीट हो रही है एक ही टर्म, कौन सी 090909, जो कुछ एक ही नंबर रिपीट होता जाए उसमें रिपीटिंग आ जाएगा। तो 0 पॉइंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। बार उसी पे लगेगी जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो 0909 रिपीट होता जाएगा, तो ये कौन सा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी कहते हैं इसको। थर्ड पार्ट देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको कैसे करना, पहले 8 4 जा 32 + 1 33, 33 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 33 तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया 1, तो 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा। 10 8 1 जा 8, 2 आया, देन एक 0 लग गया, 0 का पॉइंट से चल जाएगा। 8 2 जा 16, देन 4 0, 8 5 जा 40, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। सो 4.125, तो ये कौन सा आएगा,
कितना आंसर आया इसका? 4.125 और यहाँ पे जाके रुक गया। सो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या कहता है? 3 को 13 से डिवाइड करो तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा? तो 3 डिवाइड होगा नहीं, एक जीरो चाहिए, जीरो की जगह आ जाएगा पॉइंट। तो 13 टू ज़ा 26, 13 से 26 के 4, जीरो लगा। 13 थ्री ज़ा 39, 1 आया नीचे, एक जीरो से काम नहीं चलेगा, एक जीरो और चाहिए, एक जीरो की जगह पॉइंट ही चलेगा, और एक जीरो अगर एक्स्ट्रा लगाना तो जीरो लेना पड़ेगा। और तो 13 7 से कितना हो गया? 91, 9 रिमाइंडर, लगाओ जीरो। 13 6 ज़ा 78, 12 आया नीचे तो लगाओ जीरो यहाँ पे। तो 13 9 ज़ा 117, तो कितना है? 3, और ये 3 और यहाँ पे भी 3 ही था। तो ये फिर से सेम टर्म जो है वो रिपीट होगी। ये डिजिट्स जो है वो 230769 सेम रिपीटिशन चलता जाएगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा बताओ? 230769। तो ये है सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग भी कह सकते हो। चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ। कहता है कि 2 को 11 से डिवाइड करो तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा? 2 11, और 2 जो है 11 से डिवाइड होगा नहीं, जीरो ले लेंगे तो जीरो पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। 11 वन ज़ा 11, 9 आया नीचे, 9 के साथ लगा देंगे जीरो, तो 11 8 ज़ा 88, 2, फिर से सेम चीज रिपीट होगी, आ गया 2, फिर से पॉइंट 18 18 18 चलता जाएगा। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसका आंसर आएगा 0.18 बार। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए सिक्स पार्ट की तरफ। क्या कहता है? 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा? 329 400 से डिवाइड करो, एक जीरो लेना पड़ेगा, छोटी टर्म में 329, तो पॉइंट लगेगा इसका 400। तो 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3200, 8 4 32, और क्या है नीचे? 900 सॉरी 90, एक जीरो और ले लेंगे, एक जीरो का पॉइंट ही चलेगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा जीरो लेंगे तो फिर यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही जीरो ले रहे हो तो वो पॉइंट के साथ चल जाता है। 900, सो 400 टू ज़ा 800 आ गया, नीचे आया 100, देन एक जीरो लगाओ, और देन 2, फिर से 800, फिर से 200 आ गया, तो एक जीरो लगा देंगे हम अपने से। सो 5 4 ज़ा, ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पे टर्म जो है वो आंसर में स्टॉप हो गया। सो आंसर आएगा 0.8225। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। आई होप समझ आ रही है ना आपको? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? इस क्वेश्चन में कहता है कि 1.7 की वैल्यू हमें दी गई है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यूज क्या होंगी बिना डिवीजन के, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। इसको सॉल्व करके दिखाओ। हमारे पास 1/7 की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी,
5 टू ज़ा 10 11, 8 टू ज़ा 16 17, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 टू ज़ा 8 एंड 2। सो इसका आंसर आया, मल्टीप्लाई करना आप ऐसा भी कर सकते हो 0.142857 मल्टीप्लाई 2 करके, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई, बिना हमने डिवाइड के सिर्फ मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लिया 0.285714। सेम जो है वो 3/7 को भी करना है, 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई 0.14, 1/7 की वैल्यू फिल कर दो, कितनी आएगी ये? 0.428571। ठीक, नेक्स्ट करो 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 0.142857, 7 4 ज़ा 28, 2 0.57428 इसका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए 5 मल्टीप्लाई 1/7, इसका आंसर आया 0.714285। नेक्स्ट देखिए 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 0.142857। सिंपल क्वेश्चन है, 2 का 2 रहने देना है, 1/7 को अलग करके उसकी वैल्यू फिल करके आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर निकल गया 0.857142। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हमें डेसिमल में नंबर दिया गया है, उसको p by q की फॉर्म में लेके आना है, लेकिन डिनोमिनेटर को जो है वो जीरो नहीं रखना। जो q है डिनोमिनेटर उसको जीरो नहीं रखना, इसको p by q की फॉर्म में लेके आओ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0.6 बार है इसके ऊपर, ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 सो ऑन। ठीक, कहते हैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके आओ। इसको हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.6666। ठीक, मल्टीप्लाई, ध्यान से समझो, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे लो, इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका 10x इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट यहाँ पे इंक्रीज होगा, और जब एक डिजिट इंक्रीज होगा तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। हम ऐसे लिख सकते हैं 6.666 सो ऑन। इक्वेशन सेकंड हो गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई नंबर 0.25, ठीक, और मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा 250, बट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहने चाहिए, तो पॉइंट पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, इसलिए 6, एक पॉइंट जो वो एक डिजिट छोड़ के लगा, क्योंकि एक डिजिट हमने इंक्रीज किया 10,
जीरो क्या ना, एक जीरो इंक्रीज हुआ तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आया एक डिजिट के बाद, पीछे से हमने दो डिजिट छोड़ दिए यहाँ से, तो यहाँ से भी इतने डिजिट छोड़ के हमने यूं मान लो कि एक डिजिट इंक्रीज हुआ है तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट पीछे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी है 2 भी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। एक चीज और देख लो यहाँ पे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 6 है ना, 6 पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, दो डिजिट पे बार है तो 100 से, तीन डिजिट पे बार है तो 1000 से, मतलब जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही जीरोस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए सब्ट्रैक्शन 10x इक्वल टू 6.666 सो ऑन चलता रहेगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.6666 सो ऑन, माइनस माइनस 10x में से x गया 9x आया इक्वल टू, पॉइंट के बाद सेम है, पॉइंट के बाद सेम है तो कट जाएंगे, क्या रहेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए आगे 9x इज इक्वल टू 6 था तो x इज इक्वल टू 6/9 आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 6 3 3 9, सो 2/3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू की फॉर्म है या नहीं है। सो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इस तरह से करना है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कहता है 0.47, बट बार जो वो सिर्फ 7 पर ही है, तो इसको ऐसे लिख लो 0.477777 सो ऑन। एक डिजिट पे बार है तो एक ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट पार्ट में मैंने समझाया कि जितने भी डिजिट्स पे बार होगी उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक डिजिट पे बार है तो 10 से, दो डिजिट पे तो 100 से, एंड सो ऑन। चलो लेट एक्स कर लो इसको 0.4777 सो ऑन, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो 10x आ गया इधर, यहाँ पे कितना आएगा 4.7777, ठीक। इसका ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद अगर एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, और अगर दो जीरो है तो दो डिजिट छोड़ देने हैं यहाँ से, फिर पॉइंट लगाना है। हमारे पास एक जीरो हमने इंक्रीज किया तो एक डिजिट छोड़ दिया फिर पॉइंट लगा, ओके। ये हमारी क्वेश्चन 1 और ये है सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x इक्वल टू 4.777 और दूसरी है x इक्वल टू 0.4777, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कितना आएगा 9x इक्वल टू, ये तो चला जाएगा आगे से, 7 में से 4 गए 3 और 4 का 4, बाकी सेम सेम है तो वो कट जाएंगे। यहाँ पे देखो आगे 9x इक्वल टू 4.3, यही बचा हमारे पास, x इज इक्वल टू 4.3/9, डेसिमल को हटा के जीरो आएगा एक नीचे है ना, 43 डिवाइडेड बाई 90 हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हमारा आंसर पी वाई क्यू फॉर्म आ गई। एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो उसका जीरो आगे नीचे 10, तो 10 इंटू 9 90 हो गया। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट कहता है 0.001, इस पे बार है, सो लेट एक्स कर लेंगे हम 0.001 सो ऑन। अब कितने डिजिट्स पे बार है 3 पे, तो अब 3 जीरो से ही मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 ऑन बोथ साइड, क्योंकि डॉट के बाद 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई हो गए,
कितना आएगा 1000x इज इक्वल टू 001.001 सो ऑन। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। सेम करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। 1000x इज इक्वल टू 001 को सिंपल 1 भी रख सकते हो आप, 0.001001। फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.001001 सो ऑन। तो कर दो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आएगा 999x। 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो 999 आता है, x का x रहा, पॉइंट को डिजिट सेम है, इसमें पॉइंट को डिजिट सेम है, तो ये माइनस हो गया। हमारे पास कितना बचा 1, 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999 विच इज अ फॉर्म ऑफ p/q। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है एक्सप्रेस 0.9999 in the form of p/q. Are you surprised with your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. हमारे पास एक वैल्यू है 0.99। क्वेश्चन कहता है कि इसको p/q की फॉर्म में लेके आओ और इसका जो आंसर आएगा उससे आप कितने ज्यादा चौंक जाते हैं कि इसका ये आंसर है, इसको जो है वो आपस में डिस्कस करो। चलो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम इसको थर्ड क्वेश्चन की तरह करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.9999 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x आया इज इक्वल टू 9.999। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे लगाना है। एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ देना है, दो जीरो होंगे तो दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। इसको नाम दे लो सेकंड, इसको नाम दे लो फर्स्ट। अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट 10x is equal to 9.999 so on। ये है x is equal to 0.999 so on। सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका आया 9x is equal to, इसका पॉइंट के बाद तो सेम है तो कट जाएंगे, पीछे रहा x, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू कितनी आई 1। अब देखो क्वेश्चन क्या था 0.9999 बट आंसर कितना आया 1। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले पढ़ते हैं जैसे कोई वैल्यू होती है हमारे पास 2.5666 सो ऑन, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 2.57। 666 है वो काफी करीब होता है 7 के, या कोई भी ऐसी वैल्यू हो 0.8999 सो ऑन, तो उसको हम क्या लिख देते हैं 0.9 डायरेक्टली लिख लेते हैं, ताकि जो 8 है वो 9 के काफी करीब है तो 8 का 9 बना देते हैं, या यहाँ पे पॉइंट का 5 का 6 बना देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. हमारे पास p/q की फॉर्म में नंबर्स दिए गए 1/17। कहता है इसको डिवाइड करो और देखो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होते हैं इसमें। तो चलिए करते हैं डिवाइड। क्या आता है इसका, 0 लगाया तो 0 का क्या आएगा पॉइंट, एक 0 और चाहिए तो 0। 17 5 हमारे पास आ गया 85, रिमाइंडर है हमारे पास 15। 0 लग गया, 0 पॉइंट की जगह पे आ सकता है, तो 17 8 136, कितना है 14, 0 आ गया, फिर से 17 8 136 4 0, 17 1 17 17 2 सॉरी 34 6 60 आ गया हमारे पास। 17 3 51 9 0, 17 5 85 5 रिमाइंडर आया,
5 मिनट है तो 0, 17 टू ज़ा 34, कितना आया यहाँ पे कर लेते हैं आगे 16, और यहाँ पे 0, 17 9 ज़ा 153, 70, तो 17 4 ज़ा आ गया हमारे पास 68 2 0, 17 1 ज़ा 17 3 0, अगेन 17 1 ज़ा 17 13, 130 हो गया, 17 7 ज़ा 119, 11 आया, 0 लगा लिया, 17 6 ज़ा हमारे पास हो गया 102, कितना है रिमाइंडर 8, 0 लगा लो यहाँ पे, 17 4 ज़ा 68, 12 रिमाइंडर, 17 7 आ जाएगा हमारे पास 119, अगेन 1, यहाँ पे जो फिर से रिपीट होता जाएगा क्वेश्चन। तो देखो कितने डिजिट्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जैसे ये 1 आया है सेम यहाँ से रिपीट होगा, फिर से हम 0 लेंगे, अगेन 0, फिर से यहाँ पे जो है वो 0 लगा के सेम ब्लॉक जो है वो रिपीट होगा 16 डिजिट्स का। इट मीन्स इस क्वेश्चन में 16 नंबर ऑफ डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट होगा, इस पे हमारी बार आ जाएगी। देखो कितना लेंथी है इसकी जो सोल्यूशन निकला है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, having terminated decimal representations, can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कोई p by q की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है और ये क्या बनना चाहिए टर्मिनेटिंग फॉर्म में निकलना चाहिए हमेशा हर बार, लेकिन q जो है वो 0 ना हो और हमारा आंसर भी टर्मिनेटिंग निकले। तो बताओ q की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से आंसर हमारा हमेशा टर्मिनेटिंग निकले। तो कुछ एग्जांपल्स बताओ। तो लो फर्स्ट एग्जांपल, मान लो हमारे पास 3/5 है, दोनों को डिवाइड करो, क्या आंसर आता है 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे 0.5 6 30। एग्जाम्पल और ले लो, टर्मिनेटिंग है ना ये भी, तो आगे 7/5 ले लो, करो 7/5, 5 1 5 2, 0 लगाना पड़ेगा 0.5 4 20, ये भी टर्मिनेटिंग है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, करो दोनों को डिवाइड, 5 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 4 आया 1, 0.4 2 8 2 0 4 5 20, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, दोनों को डिवाइड करो, 2 2 4 2 3 6 1 0, पॉइंट लग गया, 5 2 10, तो हर बार हमारा आंसर क्या आ रहा है टर्मिनेटिंग। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है क्यू की जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन जो हमेशा टर्मिनेटिंग ही निकलेगा? तो वो है कि हमारा क्यू जो है वो हमेशा या तो 5 का मल्टीपल हो या फिर 2 का मल्टीपल हो। जब भी हम डिनोमिनेटर या क्यू को 5 या 5 का कोई भी मल्टीपल रखेंगे या 2 का कोई भी मल्टीपल 2 4 6 8 10 या कोई भी मल्टीपल 2 का या 5 का या 5 का कोई भी मल्टीपल रखेंगे
तुम्हारा आंसर जो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा, और वो प्रॉपर्टी होगी ये वाली, 5 की पावर a इंटू 2 की पावर b, मीन्स कि 5 या 5 का कोई मल्टीपल, या 2 का कोई मल्टीपल, इन दोनों को मिला के कोई ऐसा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा नंबर हो, वो तब भी हमारा आंसर जो हमेशा टर्मिनेटिंग ही निकलेगा। अगर ये प्रॉपर्टी होगी देन PYQ will always terminating decimal। एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कोई 3 ऐसे एग्जांपल्स बताओ जिनका सोल्यूशन जो है वो, या वो नंबर्स जो है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी कह सकते हो आप, ठीक। तो कोई ऐसे 3 एग्जांपल्स बताओ। ये होते हैं इरेशनल नंबर, है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.110 1100 1100 11000 सो ऑन। ये देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये रुक रही है? टर्म नहीं रुक रही, चलती जा रही सो ऑन। पहले 1 0 था, फिर 2 3 4 5 6 7 8 ये बढ़ते जाएंगे। क्या कोई सेम डिजिट रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। पहले क्या था? 110, फिर आया 1100, पहले 110 था, फिर 1100 11000, तो ऐसे सो ऑन, तो चलता जाएगा ये। कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। सेकंड एग्जांपल ले लो आप, 0.421 4211 42111 42111 so on। This is also an example of non-repeating, non-terminating, non-repeating। सेम में पहले 421 था, 4211 42111, 42 को मत देखो, ये एक नंबर है, ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है, अलग अलग डिजिट्स आते जा रहे हैं। तो थर्ड ले लो, हमारे पास कोई आ जाएगा एग्जांपल 0.001 0001 00001 00001, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में आएगा, क्योंकि इसमें भी जो है वो कोई सेम स्पेसिफिक नंबर जो है वो हम उस पर बार नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हर बार नंबर जो है वो चेंज होके आ रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं रिपीट होके। तो अगर मैं 001 पे बार लगाऊं तो क्या यहाँ पे है? यहाँ पे 00001 है, यहाँ पे 4 टाइम्स 01 है, यहाँ पे 5 टाइम्स 01 है। तो ये हमारे, जब किसी एक स्पेसिफिक नंबर पे बार हम नहीं लगा सकते और वो खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट, और ना ही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम ये वाले एग्जाम्पल्स में काउंट करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। ये दो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और इन दोनों के बिटवीन हमने इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लेके आते हैं। 5/7 को डिवाइड करो, 5 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 0.7 49, 1 आया, 0 7 1 7 30 7 4 28 20 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5। ये सेम आगे फिर से ब्लॉक जो रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारा क्या है? इस नंबर पे 12 आ जाएगी। तो 5/7 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.714285। अब इसकी देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। 9 को 11 से डिवाइड करो, 0 लगा लिया यहाँ पे, 11 8 88 20 11 1 11 9 0।
अगेन वही रिपीट होता जाएगा, है ना। 81 पे हम बार लगा लेते हैं, 0.81, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.81। ये 0.71 है, ये 0.81 है, तो 0.7 से लेके अप्रॉक्स वैल्यू रख लेते हैं हम 0.71, है ना। 0.71 से लेके 0.81 के बिटवीन हमने कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो कौन से होंगे। 0.71 से लेके अब 0.81 के बिटवीन देखो, हम लिख सकते हैं 0.751, 7511, 75111, 75111, सो ऑन। आप कोई भी ले सकते हो, बट इसके बिटवीन रहना चाहिए, 0.71 से लेके 0.81 के बिटवीन। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, 0.7900, 79000, 79000, सो ऑन। थर्ड ले लो 0.80, 800, 800, सो ऑन। तो ये हमारी 3 एग्जांपल्स होगी जो 0.81 के पहले हैं और 0.71 के बाद वाली, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रैशनल। हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, बताओ कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल हैं। इसको खुद सॉल्व करो, वैसे आपका होमवर्क भी है ये, बट मैं अब करवा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए √23 है, स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रूट्स सॉल्व हो जाते हैं, जो रूट्स कट के कोई नंबर बाहर आ जाए एक परफेक्ट स्केयर में जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, और जिसका रूट नहीं कट सकता वो इरेशनल नंबर है। तो √23 किसी का परफेक्ट स्केयर है नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ओके, कोई भी रूट वाली वैल्यू हो जो सॉल्व नहीं हो सकती, जिसका परफेक्ट स्केयर नहीं बन सकता, वो इरेशनल नंबर है। और √225 ये किसी का परफेक्ट स्केयर है, यस 15 का ये परफेक्ट स्केयर है। 15 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 25 आता है। 15 का स्केयर, रूट स्केयर कट गया, कितना सा आया 15, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है ये। ओके, नाउ थर्ड पार्ट 0.3796, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आगे कोई भी ना तो डॉट डॉट दी गई हमें, ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेशन में है। तो टर्मिनेशन में जो होते हैं वो नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल। फोर्थ पार्ट देखिए 7.478, 478, इतना नंबर रिपीट हो रहा है, 478, 478 अगेन फिर से ये होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.478 बार। तो जो भी नंबर बार वाले होते हैं वो भी रैशनल फॉर्म में आते हैं, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो भी रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 1.10, 100, 100, 100, सो ऑन। तो ये यहाँ पे इस नंबर पे हम बार नहीं लगा सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, कोई नंबर, कोई स्पेसिफिक नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे नहीं, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। गॉट इट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जल्दी हमारी मुलाकात जो है वो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी 1.4 में। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और कोई भी आपको कोई डाउट आता है इस एक्सरसाइज में, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। तो जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।